हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आप सभी का हमारे चैनल मनी राइज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक और सफल स्कीम के बारे में, जहां हम मात्र 75,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप करें। और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिस एसबीआई स्कीम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस स्कीम का नाम एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट प्लान है। ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा विकल्प होगा। ये एक थीमेटिक फंड है। दोस्तों, थीमेटिक फंड्स वो फंड्स हैं जिसमें एक थीम के आधार पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसे फंडों द्वारा चुनी गई थीम कंजप्शन, कम्युनिटी, हाउसिंग और डिफेंस जैसे सेक्टरों के इर्द गिर्द घूम सकती है। थीमेटिक फंड्स कई सेक्टरों में निवेश करते हैं जो एक कॉमन थीम पर आधारित होते हैं। अगर आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है। अब इस म्यूचुअल फंड के फीचर्स को जान लेते हैं। और इस म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है और स्कीम का फंड साइज 1913 करोड़ का है। वीडियो बनाते समय इस फंड की NAV 299.71 रुपीज़ चल रही है। इस फंड में मिनिमम 500 रुपये SIP और लमसम 5,000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एक्सपेंसेस रेशो 1.02% है और एग्ज़िट लोड 1% है। फंड ने हर 3 साल में पैसे को दुगना किया है और इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 1 साल में लगभग 33% का रिटर्न दिया है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लगभग 18% का एवरेज एनुअल रिटर्न बनाकर दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। म्यूचुअल फंड का मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, ऑटोमोबाइल एंड टेक्सटाइल सेक्टर में है। और इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, शीला फोम लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड और जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड में है। अभी इसका परफॉर्मेंस रेशो एनालिसिस कर लेते हैं। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 11.04 है, अल्फ़ा 10.2 है जो कि बहुत अच्छा है, बीटा 0.62 है, शार्पे 1.84 है, शॉर्टिनो 2.90 है और पी रेशो 43.6 है। और सौरभ पंत और प्रदीप केसावन इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स है। इस फंड में आप 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP के जरिए और लमसम अमाउंट के थ्रू। तो आज मैं आपको लमसम अमाउंट के थ्रू कैलकुलेशन करके बताऊंगा। इस स्कीम का जो ऑल टाइम एवरेज सालाना रिटर्न है वो लगभग 18% का है। अगर आप इस SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज़ फंड के अंदर 75,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं और हम मानकर चले कि कम से कम 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न आने वाले समय में इस म्यूचुअल फंड ने दिया, तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो फ्यूचर में मिल सकता है वो करीब 99,75,205 रुपये हो सकता है। और इसमें आपके मात्र 75,000 रुपये इन्वेस्ट होंगे। 33 साल बाद आपके फ़ंड की जो वैल्यू हो सकती है वो करीब 1,50,205 रुपये हो सकती है। आप स्क्रीन पर भी सारी कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब मैं आपको फ़ंड की 14% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर आप 75,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो 33 साल बाद एस्टिमेटेड रिटर्न 55,86,368 रुपये हो सकता है। और 33 साल बाद आपके फ़ंड की जो वैल्यू हो सकती है वो करीब 56,61,368 रुपये हो सकती है। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड आपको फिक्स डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न दे सकता है और इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा। दोस्तों, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज़ फंड स्कीम के थ्रू अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कर लें और अपनी रिसर्च भी ज़रूर कर लें। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।